अब्बास इब्न फरनास एक बहुत ही रचनात्मक इंजीनियर और महान आविष्कारक थे जिन्होंने पहली सफल उड़ान मशीन बनाई थी। उनकी उड़ान मशीन एक नियंत्रित मशीन थी और उन्होंने उसकी उड़ान का प्रदर्शन भी किया था। बहुत सी सदियों पहले, लियोनार्डो डा विंची के डिजाइनों से भी पहले, उन्हें एक ऐसे कांच के लेंस का निर्माण करने के लिए भी प्रसिद्धि मिली थी जो कुदृष्टि समस्याओं को सही करने के लिए उपयोग किया जा सकता था। उन्होंने कई आविष्कार किए और वो इतने प्रसिद्ध थे कि आपको जानकर हैरत होगी कि उनके नाम पर चांद पर एक क्रेटर का नामकरण भी किया गया है। अब्बास इब्न फरनास का जन्म सन 810 में अल अंदुलिसिया, जो अब रोंडा स्पेन में है, वहां एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनका परिवार बर्बर जाति से था जिन्होंने तारिक बिन जियाद के नेतृत्व में स्पेन को जीत लिया। उस समय के स्पेन में मुस्लिमों का नियमन और विज्ञान तकनीक के संस्थान के कारण यह एक महान राष्ट्र था। अब्बास ने विज्ञान और दवाओं के क्षेत्र में अपनी शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही उन्हें मशीनों को खोलकर उनकी डिजाइन और काम की जानकारी प्राप्त करने में रुचि हुई। जब उन्हें पता चला कि एक इंजीनियर आर्मेन फरमान पैराशूट पर उड़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो असफल रह रहे हैं, तो उनकी उड़ान मशीन की ओर रुचि बढ़ी। उन्होंने 23 साल में अपनी पहली उड़ान मशीन डिजाइन की जो उड़ सकती थी। अपनी पहली उड़ान मशीन का डिजाइन बनाने और प्रदर्शन करने के बाद अब्बास ने अपना बाकी जीवन को उड़ान मशीन के डिजाइन और एवियोनिक्स सिद्धांतों में व्यतीत किया। उन्होंने खगोल शास्त्र, एवियोनिक्स, भौतिकी और इंजीनियरिंग पर कई किताबें भी लिखी। उनका काम एक महान इंजीनियर और दार्शनिक लियोनार्डो डा विंची को भी प्रेरित करता था। अब्बास इब्न फरनास के आविष्कार। अब्बास ने विज्ञान और तकनीक की रुचि के कारण अपने जीवन में कई चीजें विकसित और आविष्कार किए। उनके कुछ प्रसिद्ध आविष्कारों में निम्नलिखित शामिल हैं। उड़ान मशीन। अब्बास ने सन 875 में अपनी पहली उड़ान मशीन बनाई थी जो बांस के ढांचे पर आधारित थी। उन्होंने बांस के ढांचे को हल्के सिल्क कपड़े और गिद्ध की पंखों में ढक दिया। उड़ान मशीन की पंख अस्थिर नहीं थे, बल्कि उड़ान के दौरान उन्हें नियंत्रित किया जा सकता था। जब उनकी मशीन तैयार हो गई तो अब्बास ने एक बड़ी भीड़ को एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए इकट्ठा किया। जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो उन्होंने एक ऊंचे चट्टान से कूदकर 10 मिनट तक की उड़ान प्राप्त की। उनके डिजाइन में एक दोष था, उन्होंने सफलतापूर्वक उतरने का कोई तरीका नहीं डिजाइन किया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें उतरते समय एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। बाद में उन्होंने अपनी किताब में उतरने के लिए उड़ान मशीन के लिए एक पूंछ की बात की। अन्य आविष्कार, पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट कांच। उन्होंने रेत और क्वार्ट्ज क्रिस्टल की कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया। उन्होंने इनसे बहुत पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट कांच बनाए जिसे अंदालूसियन ग्लास के रूप में भी प्रसिद्ध किया गया। उन्होंने इस ट्रांसपेरेंट कांच के लेंस बनाए जिसका उपयोग कई लोगों की आंखों की समस्याओं को सही करने में इस्तेमाल किया गया। उनकी दूसरी आविष्कार थी जल संचालित घड़ी। उन्होंने एक ऐसी घड़ी डिजाइन की जिसे अल मकाता के नाम से जाना जाता है, जो सटीक यानी कि एग्जैक्ट समय रखने के लिए पूरी तरह से पानी की प्रवाह पर संचालित किया जाता था। उम्मीद है आपको इब्न फरनास की यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल वंडर किड्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को आपके करीबियों में भी शेयर कीजिए।